जिस तरह ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, उसी तरह मुसलमान होने के लिए दिल में इश्क़ रसूल भी होना बहुत ज़रूरी है। और मुसलमान अगर से अब भी खामोश है तो उनका काम है एक गड्ढा खोद के दफन होके मर जाए। ज़िंदा रह के उनका कोई काम नहीं है। जब वो आशिक़ रसूल में, इश्क़ रसूल में वो खड़े नहीं हो सकता तो हर साल जश्न मिलाद नबी के समय पे खड़े होके लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाने का भी हक़ नहीं है, और ना ही हक़ उसको अपने आप को मुसलमान कहलाने का। वसीम रिजवी के बारे में मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि ये बात आज से 2012, आज से लगभग 8-9 साल पहले आरएसएस ने 26 आयतों का जो मुद्दा था इसको उठाया था। इन आयतों के बारे में जो खुलासे हैं वो काफ़ी हमारे मुहद्दिसीन गुज़रे हैं जिन्होंने इन आयतों के बारे में बहुत तफसील से लिखी है। जिस तरीके से ये लोग कहते हैं कि पारा नंबर 5 में सूरह निसा में जो बात कही गई है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि ज़माने जहलत में मुहर्रम से रिलेटेड कुछ बातें थी जिसका कुरान शरीफ में जिन चीज़ों के बारे में उस चीज़ को तफसील से बयान की गई थी। तो इस तरीके की जो चीज़ें थी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिनकी कुछ आयतों को ऊपर से जिस तरीके से एक रुकू में वो किस्से को बताया जाता है, और एक रुकू की आखिरी जो बात है, जिस तरीके से अगर हम एग्जांपल दें तो एक जगह पे कहा जाता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, कि अल्लाह पाक हर चीज़ पर कादिर है। लेकिन उसी के साथ आपको कहा जाता है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि सारी चीज़ों का दारोमदार जो है वो नियत का जो दारोमदार है वो अमाल पर है, अमाल का दारोमदार जो है वो नियत पर है। इसी तरीके से जो एक मुकम्मल जो बात होती है वो मुकम्मल बात को नज़रअंदाज करके सिर्फ़ एक आयत, एक अधूरी बात को उठाकर जो प्रोपेगेंडा संघ ने आज से 2012 में या 2011 में चलाया था, उसी प्रोपेगेंडे पर वसीम रिजवी काम कर रहे हैं, जिन्हें खुद शिया वक्फ बोर्ड नकार चुका है, लोग जिन्हें मुसलमान तक नहीं मानते। ऐसे शख्स को जिसे खुद शिया कौम सीरियस नहीं लेती, उसे सुप्रीम कोर्ट ने सीरियस लेना चाहिए, मुझे नहीं लगता। और सुप्रीम कोर्ट ऐसे शख्स को, ऐसे लानती शख्स को जिसका नाम लेना भी हम लोग गवारा नहीं करते, सीरियस लेना चाहिए, ऐसा मुझे नहीं लगता। मैं देश का एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते सुप्रीम कोर्ट से अपील करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट इस तरीके की याचिका दायर करने वाले लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ताकि इस देश की अखंडता और एकता जो देश जो सारी चीज़ों को, भेदभाव को भूलकर जो एक खूबसूरत सा देश हमारा बनाया गया है, जिसमें इस तरीके के लोग हमेशा धब्बा डाला करते, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे सुप्रीम कोर्ट, ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाए कि दोबारा वो इस तरीके की याचिकाएं ना उठाए, और तफसील से एक्चुअल तरीके से जो कुरान शरीफ जो किताब उतारी गई है उस किताब का सही तरीके से मुताला करे, तो समझ में आएगा कि वो जो बातें, जो 26 आयतों को लेकर प्रोपेगेंडा वसीम रिजवी फैला रहे हैं, दरअसल वो 26 आयतें पूरी तरीके से अधूरी सुनाई जा रही है। वरना कुरान शरीफ एक ऐसी किताब है जिसके बारे में खुद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उस जैसी किताब दुनिया में दोबारा नहीं आ सकती, जिसकी ज़िम्मेदारी खुदावंद ताला ने ली है। वो मुझे नहीं लगता कि किसी सुप्रीम कोर्ट की मोहताज है। शुक्रिया। उसको तो फांसी देना चाहिए, और बीच चौराहे के ऊपर उसको बिल्कुल नंगा करके उसको फांसी लगाना चाहिए। और ऐसे देशद्रोही को तो मतलब जो किसी के सामने के गुस्ताखी करते हैं तो उनको छोड़ना नहीं चाहिए। हुकूमत से मतलब खुद गुजारिश है हमारे लोगों की, हम मुसलमान हैं, अगर हमारे आका के बारे में कोई ऐसा बोलता तो हमारा खून बिल्कुल उबाल मार देता है।